शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। बात शुरू करने से पहले मेरा आग्रह है कि आप YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर स्टेटमेंट टीवी पेज को लाइक करें। आज से हमने खबरों का पंचनामा नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में आज की अखबारों में छपी खबरों का हम पंचनामा करेंगे। आज की अखबारों में मुख्य खबर संसद में हंगामा को लेकर है और हंगामा पेगासस स्पाई वायर को लेकर हो रहा है। इस जासूसी कांड को लेकर संसद में आज दूसरे दिन भी हंगामा जारी है और संसद की कार्रवाई दूसरे दिन भी स्थगित करनी पड़ी है। हम आज डिस्कस करेंगे कि ये पेगासस वायरस चीज क्या है। यूनानी मैथोलॉजी में उड़ने वाले घोड़े को पेगासस कहते हैं, लेकिन इस घोड़े का इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। संसद में हंगामा इस बात का चल रहा है कि इस वायरस द्वारा देश के राजनीतिज्ञों, पत्रकारों व बिजनेसमैन के फोन हैक कर लिए गए। अब मान लिया कि स्पाई वायर ने फोन हैक किए, तो विपक्षी सांसद सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यह सवाल हर आदमी के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में मालवेयर वायरस उपलब्ध हैं जो हमारे डाटा की आसानी से चोरी कर लेते हैं। हमें जब पता चलता है कि हमारे फोन में, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो हम उसको डिलीट करवा देते हैं या एंटीवायरस डलवा लेते हैं। तो इस बार इतना हंगामा क्यों है इस वायरस को लेके? ये बात हमें जाननी समझनी होगी। असल में पेगासस जो स्पाई वायरस है, ये इजराइल की एक कंपनी है NSO, इसके द्वारा बनाया गया है। NSO इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो साइबर वेपन बनाती है। यह कंपनी जो अपना स्पाई वेयर है केवल सॉवरन स्टेट्स, जो संप्रभु सरकारें हैं, उनको ही बेचती है। इजराइल का इस जासूसी सॉफ्टवेयर, इस वायरस को, इस वेयर को बनाने की मुख्य वजह टेररिज्म अगेंस्ट स्टेट को रोकना है। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल में फिलिस्तीन के साथ इजराइल का झगड़ा रहता है और वहां पे काफी आतंकी गुट सक्रिय हैं। तो वहां की आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इजराइल ने इस पेगासस वायरस का क्रिएट किया हुआ है। यह वायरस से कहीं कोई सरकार गिराने की साजिश हो रही हो तो उसे भी रोकता है, उसकी सूचनाएं वहां की सरकारों को देता है। ये बहुत महंगे दामों पर यह वहां की सरकारों को इजराइल ये पेगासस जो वेयर है इसको बेचता है। अगर एक सरकार ने 50 लोगों की जासूसी करवानी है, 50 लोगों के फोन हैक करने हैं, तो इजराइल की कंपनी NSO 60 करोड़ रुपए वार्षिक फीस लेती है। अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके मुताबिक भारत में 300 लोगों के फोन हैक कर जासूसी करवाई गई। इस स्पाईवेयर की जो खासियत है वो बड़ी दुर्लभ चीज है। ये आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ईमेल की चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं फोन पे, ये आपकी हर चीज को कॉपी करके जो फीस भर रहा है, जो इसकी जासूसी करवा रहा है, ये उसको भेजता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस स्पाईवेयर से आपका मोबाइल कैमरा आपके घर में ऑन हो जाता है। फोन का माइक्रोफोन भी ये स्पाईवेयर ऑन कर देता है। आप 4 लोग अगर घर में बैठकर एक कमरे में बात कर रहे हैं और आपका खुद का फोन
आपकी स्पाई कर रहा है। आपका फोन ऑन हो जाएगा, आपके फोन का माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, आप 4 लोग जो बात कर रहे हैं वो एज इट इज लाइव प्रोग्राम कहीं और जारी हो रहा होता है। आपकी सारी बात सुनी जा सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग तक सुनी जा सकती है, आपकी पूरी कन्वर्सेशन जो है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। एक बात और देखिए, एप्पल कंपनी दावा करती है कि उसके फोन की टैपिंग नहीं हो सकती, लेकिन ये जो स्पाईवेयर है ना, ये एप्पल के मोबाइल फोन में भी सेंध लगा लेता है। इससे भी बड़ी बात भी यह है कि हम लोगों को लगता है कि जो हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप दावा करता है कि वो इनक्रप्टेड एंड टू एंड है, उसकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। लेकिन इस पेगासस जो वेयर है, इसके द्वारा व्हाट्सएप पे भी जो आपकी कॉलिंग हो रही है उसकी भी थर्ड पार्टी को रिकॉर्डिंग जाती है। आप अंदाजा कीजिए कि ये कितना खतरनाक ये पेगासस वेयर है। आपके फोन में ये कितनी आसानी से घुस जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आपके पास कोई लिंक आया, आपने उसको क्लिक किया, कोई फोटो आया, ऐसा फोटो के आपकी रुचि का फोटो है, कई बार पोर्न फोटो आ जाता है कि हम लोग क्लिक करते हैं तो तुरंत ये वायरस आपके फोन में घुस जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एप्पल जैसी कंपनियां जिसके इतने महंगे महंगे फोन हैं, जो कंपनियां दावा कर रही हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये पेगासस घुस नहीं सकता, फिर भी घुस जाता है, ये कैसे संभव होता है? जब इस बात की रिसर्च हुई तो पता चला कि पेगासस जो है 0 डे पे घुसता है। जब कंपनियों का 0 डे होता है तब ये वायरस जो है मोबाइल फोन में घुस जाता है। 0 डे से आपको समझना होगा कि 0 डे का अर्थ यह है कि जब कंपनियां कोई नया सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस है या कोई सॉफ्टवेयर है लॉन्च करती हैं आपके मोबाइल में, जब वो अपडेट होता है कोई भी नया सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जिस दिन वो लॉन्च होता है उस दिन को वो 0 डे बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि तब उसमें काफी, उस सॉफ्टवेयर में काफी लूप होल्स होते हैं। कंपनियों को वो लूप होल्स ठीक करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इतना टाइम एनएसओ के लिए बहुत होता है। जैसे ही किसी कंपनी ने, एप्पल ने नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तब उसमें पेगासस जो है, तब ये एनएसओ देखता है कि भी इसमें लूप होल्स क्या है, वो लूप होल पकड़ता है, उस लूप होल के मार्फत से तुरंत एप्पल के फोन में भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। एप्पल के वाले फोन ने जैसे ही कोई चीज क्लिक की तो ये पेगासस जो वेयर है, जो मालवेयर है, उसमें ये घुस जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके फोन में कोई स्पाई वायरस है। और कोई भी वायरस होता है तो आपको पता चलता है, वो आपको फोन से भी मैसेज करता है कि आपके फोन में वायरस है, आपको एंटीवायरस कीजिए, डालिए ताकि ये डिलीट हो सके। लेकिन ये ऐसा वायरस है कि जिसमें फोन के मालिक को कोई सूचना नहीं आती कि आपके फोन में ये वायरस घुस चुका है। हाँ, इसमें पेगासस की एक खासियत और है कि अगर 60 दिन तक आपने फोन को यूज नहीं किया या आपने सिम निकाल लिया, फोन बदल लिया, तो इसके पास ऑटोमेटिक मैसेज है कि तेरे ऊपर शक हो गया है, इन्होंने अपना सिम बदल दिया है। 60 दिन में ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि 60 दिन बाद आपके फोन में ये अपने आप ये वायरस खत्म हो जाता है। चाहे आप उसके बाद अपने फोरेंसिक लैब में ले जाओ फोन को, तो भी ये आता नहीं है कि आपने इसमें कभी ये पेगासस वायरस भी था। अब चूंकि इजराइल इसे केवल सरकारों को ही बेचता है, इसलिए मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रियों, जजों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, बिजनेसमैनों की जासूसी करवाई। अब ये सवाल ये है कि ये मामला बाहर कैसे आया, कैसे पता चला दुनिया को कि इस तरह से कोई जासूसी हो रही है। वैसे तो 2016 में भी एक बार ये आपको याद होगा कि चर्चा में ये वायरस आया था, लेकिन अब क्या हुआ कि जिन जिन लोगों पर पेगासस स्पाईवेयर को यूज किया गया, ऐसे 50,000 लोगों का डेटाबेस 2 कंपनियां हैं, फॉरबिडन स्टोरेज, ये फ्रांस की कंपनी है, और एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन 2 कंपनियों के हाथ में 50,000 लोगों का डेटाबेस लगा जिनकी जासूसी की गई थी। इन कंपनियों ने जब अलग अलग जांच की, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग देश के लोगों के नाम अलग अलग किए, फोन अलग अलग किए,
तो उसमें पाया कि भारत के 300 से ज्यादा लोगों की जासूसी की गई है इस पेगासस वायरस से। तब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो प्रभावित लोग थे उनसे कांटेक्ट किया, उनको कहा कि अगर आप अपना फोन हमें दे दें हमारी फोरेंसिक लैब में जांच के लिए, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपका फोन में वायरस था कि नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपना फोन देने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर सरीखे कुछ लोगों ने अपना फोन एमनेस्टी इंटरनेशनल को दे दिया। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी फोरेंसिक लैब में उसका फोरेंसिक ऑडिट किया तो पाया कि वास्तव में जो लिस्ट है उसमें उनका नाम है, उसमें लिस्ट में जो नाम थे कि 300 लोग हैं, उसमें प्रशांत किशोर का फोन भी वाकई उसमें पेगासस वायरस यूज किया गया था, इंस्टॉल किया गया था। इंडिया में मिड 2017 से लेकर मिड 2018 के बीच में इस वायरस को यूज किया गया। और अब आप ये देखिए कि जैसे ये सब नाम सामने आए तो इंटरनेशनल अखबार हैं, गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट और अब इंडिया में द वायर, इन लोगों ने धीरे धीरे उन लोगों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है जिनके फोन की जासूसी की गई थी। तो इन नामों में 40 पत्रकारों के नाम सामने आए हैं, 3 विपक्षी नेताओं के नाम सामने आए हैं, एक पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं अशोक लवासा, उनका नाम आया है, केंद्रीय मंत्री 2 हैं उनका नाम आया है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम आया है, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ जुड़े और लोगों का नाम आया है, कई महत्वपूर्ण लोगों के पीए सेक्रेटरीज तक के नाम भी सामने आए हैं कि इन लोगों की जासूसी की गई। हंगामा तो फिर लाजमी था, होना ही था हंगामा, तो जब इतने महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी की गई। और जासूसी भी जब ये पेगासस वायरस कोई निजी आदमी तो यूज कर नहीं सकता, सरकार ही यूज कर सकती है, तो संसद में हंगामा तो होना ही था। अब हम ये चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ऐसी जासूसी को लेकर, ऐसी हैकिंग को लेकर कानून क्या कहता है। क्या किसी फोन को हैक किया जा सकता है? क्या किसी फोन को टेप किया जा सकता है? हमारे देश में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट हैं इस मामले को देखने के लिए। ये दोनों एक्ट ये कहते हैं कि हमारे देश की सरकार लॉफुली हमारे देश की अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए, कोई टेररिस्ट अटैक के लिए, टेररिस्ट का शक होने पर, कोई बड़ी घटना की आशंका होने पर किसी का फोन टेप कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोचा, किसी अधिकारी ने सोचा और वो फोन उसका टेप होना शुरू हो गया। इसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है। आपको जो भी एजेंसी किसी का फोन टेप करना चाहती है उसे केंद्रीय सचिव से लिखित में परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन के बाद ही, उसमें भी एक टाइम बाउंड है कि आप 1 महीना तक इसका फोन टेप कर सकते हैं या इतने दिन के लिए फोन टेपिंग कर सकते हैं, वो भी लॉफुली होनी चाहिए। आपको आशंका है, कोई आपको खतरा लगता है देश की अखंडता हो, तब कर सकते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि हैकिंग तो पूरी तरह से ही इलीगल है। आपने कोई भी स्पाईवेयर यूज करके किसी की हैकिंग की है, बिना परमिशन के आपने किसी को टेप किया है, तो वो हैकिंग है, वो तो पूरी तरह से ही इलीगल है। अब मसला ये है कि ये जो स्पाईवेयर यूज हुआ है वो तो कर ही कोई सरकार सकती है, प्राइवेट आदमी कर नहीं सकता। इसलिए ये हंगामा हमारे देश में ये जारी है। तो ये है असल में पेगासस वायरस की असली कहानी। हम आम लोगों को असल में समझ नहीं आता। होता क्या है कि जब संसद शुरू होने लगती है तो इस तरह के धमाके होते हैं। ये हो सकता है विपक्षियों द्वारा किए जाते हों या और बड़े इंटरनेशनल इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, सरकार को गिराने की कोशिशें भी होती हैं संसद के टाइम पर, ये ऐसे हंगामे होते हैं। वहीं सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ पिचकारियां, कुछ धमाके छोड़े जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। राजकुंद्रा केस को भी हम इसी से जोड़कर देख सकते हैं। सरकार ने भी पूरी वेट की कि जब ये संसद शुरू होगी तो शिल्पा शेट्टी के पति को पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि टीवी चैनल्स वगैरह वगैरह जो लोग मीडिया है और सब लोग हैं वो बजाय पेगासस पर जिक्र करने के, चर्चा करने के, राजकुंद्रा पर ही जिक्र करते रहे। यानी कि दोनों तरफ से वार किए जाते हैं संसद जैसे ही शुरू होती है। लेकिन ये घटना हमारे देश में घटी है तो हमारा आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश थी। हम भविष्य में भी आपको जो भी
खबरें जो होंगी, ताजा खबरें, उसका पंचनामा करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के आपको खबरों का पंचनामा कार्यक्रम में आपसे रूबरू होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर जुड़े रहें स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। स्ट्रीट मेल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मेल पेज को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।